अपने हाथों में उठाएंगे और मेरे साथ पीछे बोलेंगे जरा। हे परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनूं, इसको सुनने वाला नहीं, इस पर चलने वाला बनूं। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। इसको पढ़ूं, सुनूं और उस पर चलूं। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये भाई तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वाकई में ही जब हम परमेश्वर से मांगते हैं ना, तो परमेश्वर हमें देता है। देता कि नहीं देता? मैंने आपसे कहा था लाइव गवाही के लिए, है ना? तो मेरी गवाही ये थी, परमेश्वर मौसम को अनुकूल करो, सेट कर दे। देखो धूप निकली आई। हालेलुया। निकली नहीं निकली धूप है? हमने कहा परमेश्वर सिर्फ थोड़े समय के लिए मौसम को रखते, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर देखता है, हर व्यक्ति को देखता है। परमेश्वर उसकी जरूरतों को भी देखता है कि किसकी क्या जरूरत है। 2 बार उनका बच्चा फेल हो गया, तीसरी बार परमेश्वर ने उनको दिखाया कि बेटा तू गलत कर रही है, तू ऐसे गलत, क्योंकि तुम्हारे मांगने का तरीका सही नहीं है ना? आज तुम मांग तो रहे हो, बातें कोई नहीं करेगा और दर्द कोई नहीं देगा, सिर्फ सामने की तरफ देखेंगे सब। नहीं तो वचन कान में से निकल जाएगा, अंकुरित नहीं होगा। फिर क्या कह रहा था मैं? मांगने का तरीका गलत, मांगने के तरीके आपके ठीक नहीं है। अब आप बोलेंगे मांगे कैसे, है ना? क्या पूछोगे मांगे कैसे फिर अब, है ना? उनका बेटा 2 बार फेल हो गया, उन्होंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? तो फिर परमेश्वर ना बात करता है, वो बताता है कि बेटा तू गलत मांग रही है या तू गलत तरीका इस्तेमाल कर रही है। मैं ऐसे खुश नहीं होता, मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होता, जो मुझे अच्छा लगता है वो कर। अब उन्होंने क्या मांगा, कैसे मांगा? उपवास करा उन्होंने, और उनका बेटा सीए में पास हो गया, नौकरी कर रहा। अभी तो 3 साल हो, पहली बार पास हुआ है, अभी तो 3 साल हो, 3 साल। हाँ तो हो गया पास, हो सब में पास हो गया वो, है ना? बस बस बस, ठीक है। हमारे मांगने का तरीका अलग होना चाहिए। अब मैं हर बार आपको समझाता हूं, हमें कोई ऐसी चीज नहीं मांगनी, हमें वो मांगना है जो परमेश्वर को भाए, है ना? और हकीकत में जो परमेश्वर को भाता है वो चीज हम मांगेंगे तो परमेश्वर द्वारों को खोलता है। हल्का गेट नहीं खोलता, वो पूरे द्वार भाड़म भाड़ खोल देता। ले मेरे बच्चों आशीष के जुड़ो, हालेलुया। कहते ना, जो बच्चा अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करता है, माता पिता उससे खुश होते कि नहीं होते? होते हैं। और एक बेटा वो है, एक बच्चा वो है कि बुलाओ इधर और जा रहा उधर है, तो क्या माता पिता उससे खुश रहेंगे? नहीं रहते। खुश उसी से रहेंगे जो अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानता है। तभी उसके माता पिता बिना कहे उसके लिए बढ़िया बढ़िया आम लेकर आते हैं, और जो आम काढ़ा होगा वो उसको देंगे, जो नहीं सुनता होगा तू खा इसको। ऐसे होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता ना, उसको भी बढ़िया खिलाएंगे। लेकिन जो समझदार बच्चा होता है, माता पिता उस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या है, समझदार है, इसको पढ़ाओ, इसको एक अच्छी, इसको अगर जरूरत है, इसको ये दिक्कत हो रही है आने जाने में, इसको स्कूटी दिलाओ, इसको बाइक दिलाओ, है? अगर बच्चा नहीं सुनना तो क्या उसको आप स्कूटी बाइक दिलाएंगे? उसको पता है काम हम कुछ करना नहीं, सुनता है नहीं, उड़ा उड़ा फिरता रहेगा इधर से उधर, कि कभी इसको ठोकेगा कभी उसको ठोकेगा, पैसा हमें भरना पड़ेगा, चाहे गाड़ी फूटे चाहे वो किसी को फोड़े, है ना? ऐसे ही परमेश्वर है, वो देखता है, वो उसी को देता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 16 आयत से मैं देखेंगे। बातें नहीं, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 16 आयत। निकाल लिया सबने? पीछे सबने निकाल लिया? सामने की तरफ देखेंगे आप कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यहाँ पौलुस जो है वो बता रहा हमको एक चीज, वो क्या बता रहा है, ध्यान से सुनेंगे। पढ़ो जी। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। अभी निकला नहीं क्या पीछे?
पेज नंबर है 262। जल्दी जल्दी निकालो, पानी दो, ठंडा पानी। पीछे निकाल लिए सबने? हाँ ना की तो बात करो। ठीक है, सामने की तरफ देखेंगे आप। निकाल लिया ना सबने? उस पे उसको उस पे पेन रख दो। यहां पे लिखा है हेडलाइन में, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। हमें कैसा अपना जीवन व्यतीत करना है ना? हमें कैसा अपना जीवन को व्यतीत करना है, ये परमेश्वर का दास संत पौलुस जो है वो हमें बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो क्या कहता है परमेश्वर का दास? कि पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? पवित्र आत्मा, पवित्र होना चाहिए, है ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। है? जब हमारा चाल चलन पवित्र होगा तो सबसे पहले आस पड़ोस के हमारे यार दोस्त, हमारे भाई बहन, वो सबसे पहले तारीफ करते हैं, यार ये क्या ग्रेट लड़का है, क्या ग्रेट लड़की है? कितना अच्छा इसका स्वभाव है, किसी से फालतू नहीं बोलना है, किसी से कुछ नहीं करना है, कभी इसको मैंने दो जनों से बात करते हुए नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात, कुछ इनके अंदर ऐसा घमंड भी नहीं है, कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल है ना? होते ना बहुत से लोग ऐसे कि बिल्कुल सिंपल रहते, कोई उनके अंदर घमंड नहीं होता, कोई एटीट्यूड नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं? मीठी बोली बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है, वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। क्या मसीह का स्वभाव क्रूर था? नहीं, नरम शांत स्वभाव के थे वो, शांत है? नम्रता। बेफालतू में किसी से बातें नहीं करते थे वो। लेकिन आज लोग लगे रहते हैं, बातें करने में लगे रहते हैं, बेफालतू की बातें, काम की बातें नहीं होती, सारी बेफालतू की बातें होती हैं। और बातों बातों में लड़ाइयाँ हो जाती है, फिर मुंह फुला के बैठ जाते, कुछ दिन तक फोन नहीं उठाते, कुछ दिन तक फोन नहीं करते, है? मिलते सामने से तो घूम जाते इधर से। है कोई फायदा ऐसी चाल चलने का? हमारी चाल पवित्र होनी चाहिए। जब हम चले तो दुनिया देखे ये वाकई मसीह लोग हैं। और हकीकत बात है, मसीह लोग अलग से दिखाई देते हैं, है कि नहीं? यस। क्योंकि उनका चाल चलन ही पवित्र है। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तुम भी पवित्र बनो, कहता परमेश्वर का वचन है। या पौलुस हमको इस चीज के लिए समझाता है, वो है। पढ़ेंगे इसको, क्या कहता परमेश्वर का वचन? पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार। किसके अनुसार चलो? पवित्र आत्मा। आवाज नहीं आ रही। किसके अनुसार चलो? पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग शरीर की लालसा पूरी करते कि नहीं करते हैं? हर व्यक्ति अपनी शरीर की लालसा को पूरी करता है। ज्यादा मोटा हो गया, मोटा हो गया तो इंसान पतला हो जाता है, ज्यादा पतला है तो इंसान मोटा हो जाता है? अगर ज्यादा अगर काला हो रहा है तो गोरा हो जाता है, वो मेकअप करके बिल्कुल, है? कपड़े थोड़े से फट जाते तो नए कपड़े लेके आते हैं, और नए कपड़े भी कैसे लेके आते हैं? फटे हुए। वो नए कपड़े हैं, शरीर की अभिलाषा पूरी कर रहे हैं ना, है ना? आज क्या चल रहा है? आज ये चल रहा है, पूरा कान सीधे पड़े। अच्छा, वो और एक्स्ट्रा छिलवा लेती है, वो पूरे पे एक दो कुंभा लगा देते हैं। हालेलुया। क्या ये शरीर की अभिलाषा? आज हम क्या करते हैं? मोमोज खाने का मन कर रहा है, चाहे उससे नुकसान हो रहा है, नहीं देख रहे, मक्के भी नहीं, कोई बात नहीं, दे यार एक प्लेट, खा लेते हैं, है ना? अपने इसको शरीर को खराब भी कर रहे हैं, शरीर को खराब भी कर रहे हैं, और क्या कहते हैं इसको, संसारिक चीजों में भी लगा रहे हैं, है ना? संसारिक बातों में भी इसको लगा रहे हैं। आज मुझे बताओ कि आज हम संसार में लोग इतना क्या कहते हैं बन ठन के निकलते हैं। क्यों निकल रहे हो बन ठन के भाई? किसको दिखाना है? दिखाना है, हमको दिखाना है, तभी तो निकल रहे बन ठन के, है कि नहीं? क्या परमेश्वर देख रहा है इस चीज को? क्या परमेश्वर देख रहा है इस चीज को? परमेश्वर क्या देखता है? मन देखता है। परमेश्वर मन भी देखता है, लेकिन परमेश्वर हमें वो भी चीज दिखाता है कि बेटा, जब मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं, जब मैं तुमको आशीष दे रहा हूं, तो आज भी तुम वो पहले जैसे ही बने पड़े हो, हैं?
पहली जैसी बने पड़ो। जब मैं आशीष दे रहा हूं तो अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी वस्तुएं परमेश्वर के भवन में पहन के और लेकर आओ। हालेलुया, है कि नहीं? एक चीज है नहीं है हमारे पास, परमेश्वर देखता है। देखता ही नहीं देखता परमेश्वर, देखता है ना। अभी अभी कुछ टाइम पहले उपवास प्रार्थनाएं चल रही थी, तो मैंने एक बहन को, मेरे मम्मी जा रहे थे प्रार्थना में, तो एक बहन हमें रास्ते में पैदल जाती हुई मिल गई। मैंने भाई पैदल क्यों? हाँ वो चलेंगे, पैदल चलेंगे। मैंने बताओ, गुस्सा आ गया मेरे को। या ये पता किसकी किसकी निंदा होती है? परमेश्वर की निंदा होती है। शैतान साथ साथ चलता है, शैतान खुश होता है, देखा पैदल लेके जा रहा हूं, तेरी आशीष है देख। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा हम परमेश्वर का निरादर करते हैं ऐसे कामों से। जब परमेश्वर दे रहा है, रिक्शा नहीं जा रहा, पूरा बुक कर लो, क्या दिक्कत है? कहीं घूमने फिरने तो नहीं जा रहे, अय्याशी करने तो नहीं जा रहे हैं? अय्याशी तो करने नहीं जा रहे, किसी पार्क वार्क में तो नहीं जा रहे, किसी मॉल पिक्चर देखने तो नहीं जा रहे, किसी हॉल में तो नहीं जा रहे, किसी उसमें तो नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर के पास जा रहे। तो क्या परमेश्वर देखता नहीं है? देखो, जो आशीष परमेश्वर हमें देता है ना, आज ध्यान से सुनना, जो आशीष परमेश्वर हमें देता है, अगर वही आशीष हम परमेश्वर में इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो आशीष हमारी सेफ रहेगी, घटेगी नहीं। वो आशीष तुम बेफालतू के खर्चों में करोगे तो वो तो घटेगी भी, और वो बढ़ेगी नहीं। फिर वो आज जो अभी 5 संडे से कंटिन्यू एक चीज के लिए अनाउंसमेंट हो रहा था कि एक चीज की जरूरत है, और वो जरूरत आई, आपने देखा जो टाइम चल रहा है यहाँ पर, जिन जिन लोगों ने इसमें हाथ बटाया है, परमेश्वर उन्हें भरपूरी की आशीष देगा। आमीन। सब्र रखना है आपको, बस ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये बात परमेश्वर ने हमसे कही। क्या कही? कि जब तुम मेरे भवन में जाओ तो छूचे हाथ मत जाना कभी, है लिखा है वचन में, छूचे हाथ मत जाना। आज पहले तो बहुत सही था, दोनों हाथों से, हैं? आज बातें, आज क्या है, आज लोग दुनिया की सुनने लगे, अब परमेश्वर की नहीं सुनते। किसकी सुनने लगे? दुनिया की सुनने लगे। और जो दुनिया की सुनता है तो फिर वो दुनिया का हो जाता है, लेकिन जो परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर से भरपूरी की आशीष देता है। गवाही सुनी थी, हैं? एक अंकल जी आए हुए, तो उन्होंने गवाही दी कि भाई, उन्होंने कहा भाई मेरी तरफ से इतने हैं यहाँ के, जो यहाँ की जरूरत है, इसमें मैं, उन्होंने जो भी उनका बना, उन्होंने कहा मल्टी से मल्टीप्लाई करके परमेश्वर ने उनको वापस किया कि नहीं किया था? है? तो देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो क्यों हम दुनिया की सुने? क्यों हम दुनिया की सुने? जब हम दुनिया की सुनेंगे ना, काम तो बनेंगे लेकिन आशीष नहीं होगी उसके अंदर। ये भी बात ध्यान रखना। वचन कहता है तुम मेरी सुनो और मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं था वैसे तुम भी बनो, जैसे मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। मैं कहता हूं, बोने से, देने से परमेश्वर द्वार को खोलता है। आज लोग देते नहीं, आज लोग बीचते हैं। बीचते कि नहीं बीचते? और वचन क्या कहता है? मैं देने से द्वार को खोलता हूं, और जो देता है बिना कुड़कुड़ाहट के और बिना दबाव के, वही आशीष को पाता है। हालेलुया। आज जो काम परमेश्वर के लिए हम कर रहे हैं, किसका? भाई आप लोग सब जानते हो, आप जो देते हो, जैसा देते हो, परमेश्वर आपको दुगना वापस देता है। देता कि नहीं देता? देता है। और जो परमेश्वर के नाम से बोता है, परमेश्वर उसको मल्टी से मल्टीप्लाई करके वापस करने वाला परमेश्वर है वो, है कि नहीं? हालेलुया। आज लोगों ने अपने हाथ खींच लिए, परमेश्वर भी खींच के रखता है, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने कहा बेटा मैं तेरे साथ हूं, डर मत, जैसा तू बोएगा वैसा ही काटेगा। आज आपको देखना है कैसा परमेश्वर के लिए बोना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर सारी बातें हमको बताता है। बताता कि नहीं बताता? आज मैं वही बताता हूं कि बाइबल के अंदर उस विधवा का दान क्यों लिखा गया था। वो इसलिए लिखा गया था ताकि वो उनको सिखाए कि जो परमेश्वर दे रहा है वो परमेश्वर का है। लेकिन इस विधवा ने क्या करा? इस विधवा को भी परमेश्वर ने दिया, जो उसके पास जो उसने इकट्ठा किया था। लेकिन उसने क्या करा? उसने ये नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगी और क्या पीऊंगी। उसने कहा नहीं, ये मेरे परमेश्वर का है, मैं परमेश्वर को ही दूंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? सबसे बड़ा दान इस विधवा का है, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया है, लेकिन इसने अपनी पूरी जीविका का अंश मुझे दिया। हालेलुया।
क्या हम परमेश्वर के लिए थोड़ा बहुत भी कदम नहीं बढ़ा सकते परमेश्वर के साथ? हैं, हाथ नहीं बटा सकते परमेश्वर के साथ? जिन लोगों ने, देखो, परमेश्वर, पैसों की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। पैसों की जरूरत किसको है? किसको जरूरत है पैसे की? मनुष्य को है ना, परमेश्वर को ही ना है। लेकिन परमेश्वर को जिसकी जरूरत है, हमें वो चीज उसको देनी है जो वचन में हमसे कहा है ना। उन्हें कहा ना कि तुम अपने घरों को तो बड़े सजाते और संवारते हो, और मेरे भवन को तुमने क्या कर रखा है? उजाड़ बना। कौन सी निकालेंगे आयत? वो कौन सा है बता दे तुम? आगे की पुस्तक, निकालेंगे हग्गे की पुस्तक, पेज नंबर बता दो, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा। पेज नंबर है 1094, 1094 पेज नंबर है। पेज नंबर 194, एक अध्याय और उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। पढ़ो जी। मंदिर के पुनर्निर्माण की आज्ञा। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास जो यहूदा का अधिपति था, और यहोशादाक के पुत्र यीशु महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। हालेलुया। क्या कह रहा है? हालेलुया। कह रहा है क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने देखो बहुत सुंदर इसको बनाया, लेकिन हम इसको और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया, परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो, परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो, परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो, परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया। है ना, जो आप कमा रहे हो ना, वो किस में डाल रहे हो? छेद वाली थैली में। गलती की आज क्या कर रहे हो आप? बचा तो रहे हो, हैं? बचा के खींच के निकालते। सबसे छोटा नोट कौन सा? ये खींच के निकाल के। हाँ भाई, आज क्या हो रहा है? आज वो बचा रहे हो, और पैसा कहाँ जा रहा है? सारा वो दवाइयों में। दवाई में जा रहा है कि नहीं जा रहा? सारा पैसा जाता है। आज उस चीज को नहीं जो रोका परमेश्वर के लिए, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? परमेश्वर ने कहा, बेटा तुम्हें कहां से उठाकर आज मैंने कहां खड़ा किया? अपने घर वाले छत वाले घरों में तुम्हें बिठाया मैंने, और तुमने वहीं से हाथ खींच लिया। परमेश्वर कहता है, बेटा हर चीज का पलटा लेगा परमेश्वर। हालेलुया। तुम उसके उपकार को भूल गए। वचन कहता है, मेरे किसी उपकार को ना भूलना। वचन संहिता 103 के 2 आयत में लिखा है। और आज लोग उसके उपकार को भूले बैठे हैं। वो कहता है, बेटा मैंने तुम्हें कहां से उठाया? तुम क्यों भूल जाते हो बारी बारी? तुम क्यों बारी बारी ठोकर का कारण बनते हो? बाद में बड़ी समस्या आ जाती है, फिर कहते हो जी परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने कहा, बेटा तू गलत चल रहा था, तू गलत चल रही थी, तू क्यों भूल गई? तू क्यों पीछे हट गई? तू क्यों पीछे हट गया? तूने क्यों लोगों की सुनी? क्या मैं तेरा परमेश्वर नहीं था जो तुझे औरों की सुननी पड़ी? क्या तेरे कान इतने हल्के पड़ गए कि तुझे औरों की सुननी पड़ी? आज परमेश्वर खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सारे रास्ते बंद कर देता परमेश्वर। मांगते रहो, कहेगा मैं नहीं सुनूंगा फिर, जब तक पश्चाताप नहीं कर लोगे। मैं तुम्हें पहले उठा के मैंने कहां से कहां खड़ा किया, और आज तुमने हाथ खींच लिया पीछे। वाह, ऐसी क्या दिक्कत आ गई? कुछ था तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें बोलता, मैं तुम्हें बताता, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता। तुम भूल गए मार्ग और सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आज तुम अपनी समझ का सहारा ले रहे हो, औरों की सुनते हो, दुनिया की दारी की सुनते हो। दुनिया तो कहेगी सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? लोगों का काम है कहना। कोई कैसे बताएगा, कोई कैसे बताएगा। आज लोगों को गलत बातें सुनना बहुत पसंद है। हाँ ये सही है, अब है ये सही है। अब वहां पे जाओ, वहां पे कोई मना नहीं करता भाई, वहां तो जाओ, खुल के जाओ, सब कुछ अलाउड है वहां पे।
सब कुछ खाओ पियो, माँ तो मना नहीं करते है, माँ तो मना नहीं करते। उन्होंने पहुंचाना नहीं है ना वहां तक। हाँ, माँ पे तो कोई मना नहीं करता, माँ चलो है, माँ तो थैली भी नहीं घूमती, माँ चलो। हाँ यार सही है, माँ तो और मिलता, खाने को भी मिलता। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर इस चीज के लिए नहीं कहता। जिसको जैसा वरदान परमेश्वर ने दिया है वो उसको वैसा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? करने वाला सिर्फ परमेश्वर है, वो करता सिर्फ परमेश्वर ही है, वो नहीं। और सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने अपने चाल चलन पर क्या करो? सोचो। सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ, और लकड़ी ले आओ, और इस भवन को बनाओ। और इस भवन को क्या करो? बनाओ। कितने लोग बनाएंगे मेरे साथ मिलकर इस भवन को? अब क्या कह रहा है? जबरदस्ती मत उठाना, जबरदस्ती मत उठाना, जबरदस्ती बिल्कुल कोई हाथ नहीं उठाएगा, बैठ से बेटा। जबरदस्ती कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं करना चाहूंगा या मैं करना चाहती हूँ, वही जने हाथ उठाएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर तुम्हारे मनों को भी जांचता है, ये बात ध्यान रखना। हालेलुया। झूठे हाथों को भी देख रहा है और सच्चे हाथों को भी परमेश्वर देख रहा है। Yes. हालेलुया। हालेलुया। आज जिन्होंने हाथों को उठाया, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर तुम्हारे मनों को ऐसे स्थिर रखे, आमीन। और अब से इस भवन की नींव जो डलेगी अद्भुत होगा वो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं एक बात बताना आपको भूल गया था कि इसको बंद करेंगे, उसी चैप्टर पे आ जाएंगे। अभी क्या कल कितने लोगों को पता था मेरा कल बर्थडे था? ठीक है, हाथ नीचे करेंगे। मैं जब सुबह उठा तो मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरे को गिफ्ट चाहिए, है ना। लोग तो अपने माता पिता से मांगते हैं, कितने लोग अपने मम्मी डैडी से गिफ्ट मांगते हैं? यानी कि सभी मांगते हैं, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया ना, सभी मांगते हैं। मैंने कहा परमेश्वर मुझे गिफ्ट चाहिए। मैं बस ये बोल के प्रार्थना करी और बस मैं अपना उठा। और कितने लोगों को पता था कि मैं 40 दिन के फास्टिंग में था? थोड़े लोगों को भी पता थी। और 40 दिन के फास्ट भी मेरे 11 तारीख को खत्म हुए थे। हालेलुया। 11 तारीख को मेरे 40 दिन के फास्ट खत्म हुए, 12 तारीख को मेरा बर्थडे था। और उस बर्थडे में परमेश्वर ने जो मुझे गिफ्ट दिया, आज वो मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। निकालेंगे मेरे साथ एक वचन को। और मैंने जब शाम के टाइम में दोपहर के टाइम इनका प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करके जा, वचन पढ़ के जा। फिर मैंने जैसे ही वचन पे, मैंने बाइबल को अपने हाथ में लिया और मैंने कहा परमेश्वर मुझे वचन से बात कर, मुझे वचन से बता कि तूने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। तो परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा वचन दिया, और वो वचन है, कहाँ गया? एक मिनट, ठीक, निकालेंगे मेरे साथ यशाया नबी की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 5 आयत तक इसको पढ़ेंगे। और देखो परमेश्वर ने मुझसे कहा ये वचन, जोर से पढ़ेंगे इसको। यशाया नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 1 से 5 आयत तक पढ़ेंगे और सुनेंगे बड़े ध्यान से। उसको पढ़ो। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन पर पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आज इस भवन में कोई यहाँ पर एक जाति का है? कई जाति, सब अलग अलग है कि नहीं? और उसकी ओर चलेंगे। उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे, बहुत से देशों के लोग यहाँ पर आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। और तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों को झगड़ों को मिटाएगा। और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटा। आज क्या चल रहा है? लड़ाई झगड़े चलने नहीं चल रहे?
हैं? सब बाहर घरों देखो में, बाहर सब कितने लड़ाई युद्ध चले जा रहे हैं, छिड़े जा रहे हैं, हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने बालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। हालेलुया, आमीन। तो मैंने कहा परमेश्वर, इसका मतलब आप मुझसे पहाड़ों पर पवन के लिए तैयारी करवाएंगे, यानी हालेलुया, हालेलुया। अब हर देश में परमेश्वर क्या करेगा, अपने भवन को खुलवाएगा। तो ये मेरे को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वाकई परमेश्वर जो है हमसे वचनों से बात करता है। आज हम क्या सिखाते हैं, ये तो सिखाते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम से रहो, है यही तो है। आज वहां पे लड़ाई चल रही है, क्या हम उसको वहां पे समझा सकते हैं? वहां पे जाके अगर वहां समझाने जाएंगे तो एक गोली पीछे से लगेगी गुद्दी पे, है ऐसी होगा ना। लेकिन क्या करना है उनके लिए, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर युद्ध को खत्म कर। और तू क्या चाहता है हम नहीं जानते पिता। आज इनकी तलवारों को, इनके भालों को तू हसिया बना, हसिया, हाँ हसिया बना, हसिया बना, और क्या बना, फाल। फाल क्या होता है? फाल, हाल नहीं, फाल, फाल, अच्छा हल्की फाल, अच्छा हल्की फाल, वो जो होता होगा हल्की जो, हाँ अच्छा उसकी फाल, हाँ। और हसिया वो जिससे वो काटते घास, हाँ। उनकी तलवारों को, यानी उनकी बंदूकों को, उनको परमेश्वर ऐसा कर दे कि वो आपस में लड़े ही ना। देखा, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें सिखाता कि एक दूसरे से प्रेम करो, यहाँ तक कि दुश्मनों से भी प्रेम करो। लेकिन आज दुश्मन अगर सामने से निकल जाए तो भाई साहब जीभ ऐसी हो जाती है, दांत कटकटाने लगते हैं, वो आग बबूला हो जाता है, और वो सामने से कब हटे हैं, वो फाड़ खाए उसको। हालेलुया, वहीं आ जाएंगे दोबारा। ये था परमेश्वर का गिफ्ट जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और पढ़ेंगे उसको, वहीं पे आ जाएंगे। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा आत्मा करता है। शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। और ये दूसरे के विरोधी हैं, और ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। आत्मा कहती है शरीर को ये मत कर। जैसे कि आज जो व्यक्ति, आप लोगों के घर में जेंट्स होंगे, वो दारू पीते होंगे, है ना। आज जो व्यक्ति दारू पीता है, आत्मा कहती मत पी, शरीर कहता है एक लगा लेना, कुछ नहीं होता। वो कहता है, आत्मा कहती मत पी बेटा, एक से कहानी खराब हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा एक से, शरीर कहता है कुछ नहीं होगा। अरे एक से क्या होता है, इतना तो पी के हम थूक देते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसा तो एक पैक मार लेते, एक पैक मारता तो फिर बंदा कहता है क्वार्टर ही मार लेते हैं, इतना क्या करूंगा पैक के, इसको भी पी लेते हैं। अब एक जब क्वार्टर अंदर जाता है तो थोड़ी देर के बाद कहता है यार हुआ नहीं, कुछ मजा नहीं आया, है एक और लेके आते हैं। अब वो एक एक कर करके पूरी बोतल, फिर वो हिलता डुलता वो और नाली में पड़ा होता, फिर वो हालेलुया है। उसने क्या करा, उसने शरीर की सुनी, आत्मा की नहीं सुनी। आत्मा कह रही मत पी, मत पी, घर जाएगा क्लेश होगा, मत सुन, है। आत्मा कहती है बेटा मत सुन, शरीर की सुनेगा तो नाश होगा। क्योंकि शरीर क्या है, मट्टी है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मट्टी में मिलना है। लेकिन आत्मा जिसने दी उसके पास जाएगी। हालेलुया। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वे ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढाम, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि वो क्या काम करता है ना। आज हर एक व्यक्ति जानता है अपने बारे में कि वो क्या क्या काम करता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, ढाम, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम, है ना। आज लोग क्या करते हैं, बुराई करने से नहीं हटते पीछे, गुस्सा करने से नहीं हटते पीछे, ईर्ष्या जलन तो ऐसे रखते हैं। वो गरीब आदमी है, चले पीछे हट, कहां इधर आ गया, कहां तू कहां चिपक रहा है, दूर हो पीछे, बदबू आ रही तेरे पास से। आज लोग ऐसे करते हैं, एक मनुष्य के साथ ऐसा बर्ताव करता है। और जबकि परमेश्वर ने क्या करा, गरीबों को अपने सीने से लगा के रखा है। उस कोढ़ व्यक्ति को परमेश्वर ने छुआ उसको। आज कोढ़ व्यक्तियों को छू सकता है?
छूने की बात दूर, वो अपने पास खड़े होने दे सकता उसको, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु नासरी ने उसको छुआ और उसको चंगा किया यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे अंदर एक चीज है, उसे अपने अंदर से खत्म करो। जहां क्रोध है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता, और जहां प्रेम है तो वो क्रोध को खत्म कर सकता है। हालेलुया। हमेशा बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। तभी परमेश्वर कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो, और बुराई करने के विमुख रहता है परमेश्वर कि बुराई करना छोड़ो, भविष्य में कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि परमेश्वर देखता है। और गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। आज हम, जैसा हमारा स्वभाव होगा, आज हम सामने वाले को बोलेंगे तो वो भी रिप्लाई में हमें वैसे ही बोलेगा। अगर आप गाली दोगे, सामने वाला भी गाली देगा। अगर आप प्यार से बात करोगे और सामने वाला व्यक्ति अगर आपको गाली देगा तो लोग उसको पागल कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यार ये तो इतने प्यार से बोल रही है, वो देखो कैसे कितनी बदतमीजी तरीके से उसको जवाब दे रही है ना? ऐसे होता ना? तो क्यों ना हम अच्छे वर्ड हमारे मुंह से निकले, क्यों ना हम अच्छी अच्छी बातें अपने मुंह से बोले, ताकि सामने वाले व्यक्ति का मन बदले। हालेलुया। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे काम के विरोध में कोई व्यवस्था बनी ही नहीं, क्योंकि ये काम बुरे हैं क्या? अच्छे हैं? ये काम सबसे अच्छे हैं। और क्या काम है वो? क्या? आत्मा का फल क्या है? पहला प्रेम, एक दूसरे से प्रेम, दूसरा आनंद, एक दूसरे के साथ आनंद मनाओ, तीसरा शांति, शांति, एक दूसरे को शांति दो। अगर किसी घर में परेशान हो तो शांति दो। नहीं बहन, नहीं भाई, ऐसे नहीं, हम साथ हैं आपके। और धीरज, धीरज, एक दूसरे को धीरज भी दो। और कृपा, कृपा, एक दूसरे के प्रति कृपा दिखाओ, अपनी भलाई, भलाई करो एक दूसरे के प्रति, विश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास जताओ, नम्रता, नम्रता दिखाओ एक दूसरे के प्रति, और संयम। किसी को क्रोध मत दिखाओ, सामने वाले के प्रति नम्रता दिखाओ। नहीं मेरी बहन, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ हाथ पे हाथ बढ़ाना है और संयम दिखाना है। हालेलुया। हालेलुया। इसके विरोध में कोई ऐसी व्यवस्था बनी नहीं जो इन कामों को गलत कह सके। हालेलुया। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। साफ कह रहा है परमेश्वर का वचन, अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हमें आत्मा के द्वारा चलना भी। और हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें। हम घमंडी होकर एक दूसरे को घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करें। और ना एक दूसरे से क्या करे? ढा ना करे। हकीकत में, बैठ जाओ, हकीकत में परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, हमें एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर वचन के द्वारा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। ठीक है, आइए हम एक गीत गाएंगे, हमारे पूरे